हेलो गाइस, लेट्स ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड में जो 5 वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके साउंड हम पढ़ेंगे। और साउंड तो इनके अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, पर बिगिनर्स के लिए, एकदम शुरू से सीखने वाले के लिए हम 3 लेटर में इसके साउंड को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। साउंड ए जो वॉवेल है उसका साउंड कैसा निकलता है? 3 लेटर में ए निकलता है, जैसे बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, एफ ए टी फैट, एस ए टी सैट, पैन, रैन, मैन, बैन, कैन। इसको ए नहीं बोलना है, ए। यहाँ जो साउंड है ए का वो ए है। पैन, रैन, मैन, बैन, कैन, जैम, डैम, बैंड, फ्लैट, मैट। अब थोड़ा सा अपवाद भी देख लीजिए, क्योंकि ऐसे भी वर्ड मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको पता है और कई बार ये बताया भी जा चुका है कि इंग्लिश जो है फिक्स रूल फॉलो नहीं करती। अब वैसे तो 3 लेटर में ये ए का साउंड दे रहा है, जे ए एम जैम, लेकिन यहाँ पे आ साउंड हो जाएगा। अगर इसी रूल को फॉलो करके हम इसे भी पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। एफ ए आर फार, अब जे ए एम जैम की तरफ फैर नहीं, एकदम गलत होगा। एफ ए आर फार, डब्ल्यू ए आर वार, सी ए आर कार, बार, जार। तो इन सब के साथ जो एक्सेप्शन है, जिन्हें अपवाद कहा जाता है, वो भी 1-2 वर्ड या 4 वर्ड बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि इंग्लिश किसी फिक्स रूल को फॉलो नहीं करती। तो ये इसमें ए नहीं होगा, ये आर होगा। आ का साउंड देगा यहाँ पे ए। फार, वार, कार, बार, जार। ऐसे ही अब साउंड ई पे पढ़ते हैं। साउंड ई जो है साउंड ए का साउंड देती है, लेकिन हर जगह नहीं। केवल हम कुछ शब्दों में देख रहे हैं जो शुरुआत ऐसे ही की जाती है, छोटे छोटे वर्ड से। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका परिचय विभिन्न प्रकार के वर्ड से होगा, तो आप यूं ही अंडरस्टूड हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि इनका साउंड क्या, कहाँ, कैसे निकलता है। तो शुरू से पढ़ने वालों के लिए जो 3 लेटर हैं, 3 लेटर में ई का साउंड क्या होता है? ए। पी ई टी पेट, एग, सेट, गेट, लेग, मैन, hen, बेंड, लैंड, पेन, देम, देन, देम, सेंट, एंड, फेल। इन सभी वर्ड्स में जो ई का साउंड है वो क्या है? ए। लेकिन अब एक्सेप्शंस देख लेते हैं। 3 लेटर तो यहाँ भी हैं, 3 लेटर यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे ई का साउंड अलग हो जाएगा। जैसे टी ई ए, टी। टी मीन्स चाय, जानते हैं। एस ई ए सी, सी मीन्स समुद्र। एस डबल ई सी, सी मीन्स देखना। एन ई डब्ल्यू, न्यू। एफ ई डब्ल्यू, फ्यू। तो यहाँ पे जो ई साउंड है वो चेंज हो जा रहा है। ई ए के साथ मिल करके बड़ी ई साउंड दे रही है, और यहाँ पे अकेले भी रह करके ए साउंड नहीं क्रिएट कर रही, यानी ई डब्ल्यू न्यू, एफ ई डब्ल्यू फ्यू। तो ये पढ़ते पढ़ते अनुभव से आएगा, एक बार में नहीं सीखना है। एक बार में आप नहीं सीख सकते। जब तक आप इसको रेगुलर पढ़ते नहीं रहेंगे या हम पढ़ते नहीं रहेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आने वाला है। तो हमने ई साउंड देखा जो ए का साउंड दे रही थी, और कुछ और हमने वर्ड देखे जिसमें ई जो है बड़ी ई का साउंड दे रही है। अब साउंड आई, वॉवेल साउंड आई जो है छोटी ई का साउंड देती है, लाइक ई। जैसे बी आई डी बिड, डी आई डी डिड, एच आई डी हिड, के आई डी किड, एल आई डी लिड, बिग, डिग, फिग, पिग, विग, बिन, थिन,
पिन, विन, टिप। यहाँ पे ये जितने हमने वर्ड्स पढ़े हैं इसमें आई का जो साउंड है छोटे ई का है, लेकिन वहीं कुछ वर्ड हैं देखिए जिसमें आई का साउंड बदल जा रहा है। PINE पाइन, NINE नाइन। तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा। बस ये 2-4 शब्द अलग से इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको ध्यान में रखना है कि हर जगह एक रूल फॉलो नहीं होगा। अब साउंड ओ, वॉवेल साउंड ओ। ये जो साउंड ओ है वो ओ भी देता है और आ भी देता है। ये आपको कैसे समझ में आएगा? ये जो आ है वो ओ और आ इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, इन दोनों के बीच में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे ना ही पूरा आ और ना ही पूरा ओ। जैसे हम डॉक्टर पढ़ते हैं, डॉक्टर, ना ही इसको डॉक्टर पढ़ा जा सकता है ना ही इसको डॉक्टर पढ़ा जाता है। इसको आ और ओ के बीच में साउंड लाने के लिए हम ये चिन्ह लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं डॉक्टर। ना ही डॉक्टर ना ही डॉक्टर, डॉक्टर। तो ये जो ओ है यहाँ पे मोस्टली यही साउंड क्रिएट करेगा। जैसे BOB बॉब, बोब नहीं बॉब। COB कॉब, लॉग, मॉब, रॉब, पॉड, कॉब, गॉब, जॉब, मॉब, डॉग, लॉट, कॉट, DOT डॉट, गॉट, हॉट, जॉट, पॉट। लेकिन यहाँ पे SON सन। अब यहाँ पे अगर ये रूल फॉलो करें तो COT कॉट की तरह SON सॉन होना चाहिए, VON वॉन होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे SON सन, VON वॉन। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो ये भी जानना है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग साउंड्स देता है वो, और लगभग सभी वॉवेल्स का अलग अलग लेटर्स के साथ इनकी सिचुएशन, इनकी स्थिति के अनुसार ये अपने अपने साउंड देते हैं। तो हमने पढ़ लिया साउंड ओ, वॉवेल साउंड ओ। अंतिम साउंड है साउंड यू, वॉवेल साउंड यू। यू कौन सा साउंड देता है? यू जो है अ का भी साउंड देता है और यू का भी साउंड देता है, पर यहाँ पे यू का साउंड नहीं है, हम यहाँ पे केवल अ साउंड पढ़ेंगे। DUB डब, अ। HUB हब, RUB रब, TUB टब, बड, मड, लग, MUG मग, पग, रग, गम, फन, बक, डक, लक, टक, बस, ड्रम। ये जितने वर्ड हमने पढ़े इन सब में यू का साउंड क्या है? अ है, अ साउंड में है यू। लेकिन यहीं पे एक एक्सेप्शन यानी अपवाद जो इस रूल को फॉलो नहीं करता वो है PUT पुट। PUT पुट। अब ये क्या माजरा है भाई? जब DUB डब हो रहा है तो PUT पट क्यों नहीं हो रहा, पुट क्यों हो जा रहा है? लेकिन यही है इंग्लिश। अब यहीं पे देखिए BUT बट है, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन। अगर ये PUT पट है, सॉरी PUT पुट है तो BUT बुट क्यों नहीं होता, BUT बट क्यों है? तो कोई फिक्स रूल नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, जो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है आपको पता चलता जाएगा। कहीं गलत होंगे तो दूसरे की सहायता से आप सीखेंगे और उस माध्यम से आप जानेंगे कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो सुधार होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा साउंड यू जो है अ का साउंड दे रहा है, लेकिन यही यू 3 ही लेटर में, 3 लेटर वर्ड में यू का साउंड भी दे रहा है, ऊ का। PUT पुट, BUT बट। तो आज हमने वॉवेल साउंड पढ़ा। वॉवेल साउंड में A, E, I, O, U को देखा। ये बहुत
बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको उनको तो यहीं से शुरुआत करना है। सबको पता है जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, शून्य से ही होती है। तो इस स्टेज पे ये सब मायने रखते हैं। बिना इनको हम पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते। कोई है ऐसा जो बिना अक्षरों को जाने सीधे वाक्य पे चला गया हो? ओरली तो जाया जा सकता है, मौखिक रूप से जाया जा सकता है, लेकिन मौखिक रूप से भी नहीं जाया जा सकता। इंसान ने बिना मुंह से एक एक अक्षर निकाले या साउंड निकाले सीधे सेंटेंस नहीं बोला होगा। ये कॉमन सी बात है, हम पढ़ते भी आए हैं, जानते भी हैं कि जो इंसान, चाहे मनुष्य ही ले लीजिए, बिना साउंड निकाले अ, ई, क, ख, ग, ये साउंड बिना निकाले सीधे वाक्य तो बोला ही नहीं होगा। तो सेंटेंस तक पहुंचने में शुरुआत यहीं से होती है, तभी हम आज सेंटेंस तक पहुंचे हैं, भाषा तक पहुंचे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।